रिसालत शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन हजरत अल्लामा उवैस रज़ा साहब किबला, हुजूर सुहेल मियाँ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महफिल में तशरीफ फरमा सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, अपने अपने मकानों में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिसालत शहजादे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत खानवादे आला हजरत शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन, शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन, शहजादे आला हजरत हजरत अल्लामा अरसलान मियाँ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हम शबी है ताजुश शरिया, नारे तकबीर, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया। हैं कि हुजूर अरसलान मियाँ साहब किबला की आमद हो चुकी है, इनके चेहरे की ज़ियारत करें। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुहाफ़िज़े दीन व सुन्नियत, अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल अजमो अरब बारगाह गौसुल वरा में यूं मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, बेशक सुभान अल्लाह। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की अताह गहराइयों से गुलहाए तबरीक नजर है, हटिया मस्जिदे जहांगीर हटिया, मदनपुरा बनारस उत्तर प्रदेश को, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से जश्न गौसुल वरा को सजाया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है, सबको दारैन की रहमतें, निअमतें, बरकतें अता फरमा। आमीन बिजाही सय्यद। गुफ्तो शुनीद से कबल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दसो मुहतशमो मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। आज की ये बाबरकत महफिल मंसूब है पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी किंदील नूरानी पीरे लासानी शहबाज ला मकानी मीरा मुहियुद्दीन सैयदुना अश-शाइख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे समदानी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु से, जिन्हें हम गुलाम गौसे आजम कहते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना सिर्फ अल्लाह के वली हैं, बल्कि अल्लाह पाक ने आपको ताजदारे विलायत बनाया है, सुल्तानुल औलिया बनाया है और मादरे शिकम में ही आपको विलायत का ताज अता कर दिया गया। मां के पेट में ही आपको वली बना दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे आपके अब्बा यानी सरकार गौसे पाक के वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद मूसा अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शबे विलादत मैं अपने घर पर सोया था और मेरी किस्मत जागी थी। मैंने ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार किया। सुभान अल्लाह। और इस बाबत में मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने फरमाया, जिसका खुलासा ये है कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा हकीकत में उसने मुझे ही देखा, कि शैतान मेरी तरह नहीं हो सकता। शैतान मेरी तरह नहीं हो सकता। तो अब उस अक्ल के अंधे देव के बंदे से पूछो, जब तेरा गुरु शैतान नबी की तरह नहीं हो सकता, तो तू चेला होकर नबी की तरह कैसे हो सकता है? नबी बेशक बशर हैं। आपकी बशरियत का अगर कोई इनकार कर दे, वो दायरा इस्लाम से निकल जाएगा, क्योंकि नबी की बशरियत कुरान से साबित। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हजरात गिरामी, तो अब उन लोगों को ये याद दिलाओ जो अहले सुन्नत पर ये इल्जाम रखते हैं और कहते हैं कि तुम लोग तो सिर्फ नबी को नूर मानते हो, बशर नहीं मानते। तो उनसे बता दो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। हम कुरान की बाज आयतों पर ईमान रखने वाले और बाज को छोड़ने वालों में से नहीं है। हम कुरान की हर हर आयत पर ईमान रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी को बशर मानते हैं। हम नबी को बशर मानते हैं।
ऐ अहले सुन्नत से पूछने वालों, अब बारी जवाब की तुम्हारी है। तुम ये बताओ, क्या तुम नबी को बशर मानने के साथ साथ नबी को नूर मानते हो? इसलिए कि अगर नबी का बशर होना कुरान से साबित है तो नबी का नूर होना भी कुरान से साबित है। नबी का नूर होना भी कुरान से साबित है। उठा छठा पारा सूरा माइदा, रब ताला फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो नबी बशर भी है, नबी नूर भी है। नबी बशर कैसे हैं? ऐ अक्ल के अंधो द्यो के बंदो, तुम कहते हो हमारी तरह है, हम में से है, हमारे जैसे हैं। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। सुनो, नबी को बशर कहो, हम मना नहीं करते, हम पाबंदी आयद नहीं करते। हम कहते हैं बशर कहना है तुम्हें जरूर कहो, बशर बोलना है तुम्हें जरूर बशर बोलो। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा ऐ हटिया मदनपुर के मुसलमानों कि अगर तुम्हें अगर बशर कहना है, अगर बशर बोलना है, तो मैं कहूंगा प्यारे, बशर बोलने से पहले बशर बोलने का तरीका और सलीका सीख, और वो तरीका वो सलीका तुझे मेरे आला हजरत की बारगाह से आता होगा कि देख मेरे आला हजरत ने नबी को किस तरह बशर बताया है। खुदा की कसम बशर बताने का हक अदा किया है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे शहबाज दकन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजान गिरामी वक़ार, नबी को अपनी तरह बशर बोलना ये सहाबा का काम नहीं, बल्कि ये दयाबना का काम है, ये वहाबिया का काम है। लिहाजा ऐसे लोगों से किसी तरह का कोई राबिता मत रखो। आज हालत यह है कि दुनिया इस कदर पसंद आ गई है कि इसे बेहतर और कामयाब बनाने की कोशिश में हम सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं, सबके साथ चलने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये अहले सुन्नत का शेवा नहीं, ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं। अहले सुन्नत का तरीका क्या है? जो नबी का है वो हमारा है, जो वफादार है नबी का वो हमारा है, जो नबी का गुलाम है वो हमारा इमाम है। बात समझ में आ रही है? तो सबको लेके चलो, सबके साथ मिलकर चलो। आज शहर बड़ा हो के छोटा, कम आबादी वाला हो या कसीर आबादी वाला, हर जगह यही पैगाम आम किया जा रहा है। सियासी, समाजी, मिली, मजहबी हर स्टेज से यही पैगाम दिया जा रहा है। मुसलमानों, कब तक फिरकों में बंटकर रहोगे? कब तक अलग अलग मकतबे फिक्र में बंटकर रहोगे? आ जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, एक जगह आ जाओ। आज यही पैगाम दिया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को वक्त और हालात के पेशे नजर सही भी लग रहा है। हम कहते हैं भाई, बेशक मुसलमानों में इत्तेहाद की अशद जरूरत है, और अहले सुन्नत
इत्तेहाद तोड़ने वाली जमात नहीं, इत्तेहाद को कमजोर करने वाली जमात नहीं, बल्कि अहले सुन्नत ही इत्तेहाद पर कायम जमात है। अहले सुन्नत ही इत्तेहाद का पैगाम देने वाली जमात है, इत्तेहाद को मुस्तहकम और मजबूत करने वाली जमात है हजरात। लेकिन वो मिसाल है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज बहुत सारे लोग अहले सुन्नत ही के ऊपर उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं यही लोग हैं झगड़ालू, यही लोग हैं फसादी, यही लोग हैं इत्तेहाद को कमजोर करने वाले, यही लोग हैं इनको उनको फिरकों में बांटने वाले। हजरात गिरामी, आज खास तौर पर नौजवान नस्ल इस चीज में तेजी के साथ मुब्तला नजर आ रही है और वो आगे से ये कह रहे हैं भाई हमको किसी फिरके में मत जोड़ो, ना हम सुन्नी हैं, ना वहाबी, ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना अहलुल हदीस, बल्कि हम मुसलमान हैं। हमको बस इतना ही बोलो, हम मुसलमान हैं। हजरात गिरामी, आपसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहली और पुरानी जमात का नाम क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। अहले सुन्नत वल जमात। माशाअल्लाह, कंफर्म है? कोई शक और शुबा तो नहीं? अगर शक और शुबा के जरासीम अगर तेरे ज़हनो फिक्र में जन्म ले भी रहे हैं तो मेरा ये चैलेंज है कि अहले सुन्नत व जमात के अलावा जितने फिरके, जितने टोले, जितनी जमातें जिस भी नाम से है, किसी एक जमात का तसलसल तू नबी तक साबित करके दिखा दे। ये गुलामे ताजुल शरिया अपनी बची हुई जिंदगी तेरी गुलामी में गुजारने का ऐलान करता है और अगर तू किसी और फिरके और जमात का तसलसल नबी तक साबित ना कर सका तो मेरा गुलाम बनने की जरूरत नहीं, नबी का गुलाम बन जा और ये ऐलान कर दे अहले सुन्नत का है, बेड़ा पार अस्हाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जमात, कोई फिरका, चाहे जिस नाम से हो, अहले सुन्नत के अलावा किसी का तसलसल नबी तक नहीं पहुंचता सिवाय अहले सुन्नत के, सिवाय अहले सुन्नत व जमात के। हजरात गिरामी, हम ही पुराने हैं, हम ही पहले हैं। बात समझ में आ रही है? और आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताऊं, सबसे पहले इस्लाम में फिरका अलग करने वाले लोग खारजी कहलाए। क्या कहलाए? खारजी कहलाए। यह है सबसे पहला फितना, सबसे बड़ा फितना इस्लाम के अंदर जमात की शक्ल में, फिरके की शक्ल में जहां शुरुआत कर रहा है, उस फिरके का नाम है खारजी। सबसे पहले फिर इनके मुकाबले में मैदान में आए रावजी, उनके बाद आए मोतज़ला, फिर ये सिलसिला चला और इन्होंने अलग अलग फिरके, टोले, प्लेटफॉर्म बनाने शुरू कर दिए। समझ में आ रही है बात? दोस्तों और बुजुर्गों,
इब्ने तैमिया वहाबियत की बुनियाद रखता है, इस्माइल दहलवी देवबंदियत की बुनियाद रखता है, अबुल आला मौदूदी, नाम सुना होगा ना, अबुल आला मौदूदी, इसने जमात इस्लामी के नाम पर एक फिरका बनाया। इसी तरह कादियान का वो डाकू जिसको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहा जाता है, इसने मिर्जाई फिरके की बुनियाद रखी। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत आराम से मैं चल रहा हूं आपके हिसाब से। तो ये है इन फिरकों के फाउंडर्स, इन जमातों के बानीन, बुनियाद रखने वाले, बनाने वाले, कायम करने वाले हजरात। तो अब समझो सारी जमातें जिस भी नाम से आज चल रही है, उन सब का बनाने वाला किसी ना किसी मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले सुन्नत व जमात है, इस जमात का फाउंडर और बानी किसी मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम नहीं, वो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा जाने रहमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। किसी मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम नहीं, बल्कि वो खुद रहमतुल लिल आलमीन, जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात की बुनियाद रखी है। आय हाय सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, अब ये जरा गौर करने वाली बात है। आला हजरत ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। कहा कि नहीं कहा? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। ये तुम सुन लो, समझ लो और अपने ज़ंदाने ज़हन में महफूज कर लो। हुजूर अलैहि सलाम का इरशाद है, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक नाजी होगा। सहाबा ने पूछा मन हिया या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं जो नाजी हैं, वो कौन लोग हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं? आका ने जवाब दिया मा अना अलैहि व अस्हाबी, मैं जिस रास्ते पर हूं, मेरे सहाबा जिस रास्ते पर हैं, उनकी इत्तिबा और पैरवी करने वाला जन्नत में जाएगा। हजरात गिरामी, अब यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों में है, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नबियों वाला काम, सहाबा वाला काम तो हम कर रहे हैं, यानी वो टोपी, दाढ़ी और मिसवाक की काढ़ी लगाकर ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि नबियों वाला काम, सहाबा वाला काम तो हम कर रहे हैं, हम हैं उनके रास्ते पर, हम हैं उनकी इत्तिबा और पैरवी में। तुम लोग नहीं हो, तुम लोग सिर्फ नारे लगाते हो, सुन्नतों पर अमल तो हम कर रहे हैं। नबी की सीरत हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम उसको अपना रहे हैं। तुम लोग तो सिर्फ नारे लगाते हो। तो अगर ऐसे कोई अहमक लोगों का सामना हो जाए तो उनको कहना, एक है नबी की बात और एक है नबी की जात। बात तब मानी जाएगी
जब जात मानी जाएगी। और ऐ बात को अपनाने वाले पहले जात को मना ले, पहले जात को मान। और वो जात किसकी है? वो जात सैयदुल अंबिया की जात है, महबूब खुदा की जात है, इमामुल अंबिया की जात है। उनको मान जैसा मानने का हक है। तू मानता नहीं, मानने के नाम पर अपना ईमान मार देता है। उसको समझाओ जरा। वो कहता है नबी तो मजबूर हैं। अरे ये कौन सा मानना हुआ? नबी को मजबूर मानना ये कौन सा मानना हुआ? क्या ये अहले सुन्नत की बोली है? हरगिज नहीं। अहले सुन्नत नबी को मजबूर नहीं कहते, बल्कि अहले सुन्नत नबी को मुख्तार कहते हैं और मानते हैं। आला हजरत ने इसीलिए तो कहा है, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजु शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमत व रहमान यूं फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। वक्त दामनगीर है और आगे का प्रोग्राम इंशाअल्लाह वक्त पर, वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो जहां से बात शुरू हुई थी मैं वहीं लौट जाऊं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु शहंशाह विलायत है, शहंशाह औलिया है। आपके अब्बा सईद मूसा अबू सालेह जंगी दोस्त रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं सोया था, मेरी किस्मत जागी थी, मैंने शब विलादत हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम तन्हा नहीं, हुजूर के हमरा सहाबा इकराम भी हैं और अइम्मा किबार भी हैं। हुजूर ने मुझसे फरमाया, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाहि ताला व सयजअल लहु शानुन फिल औलियाई वल अख्ताब कशानी फिल अंबियाई वर रसूल। ऐ अबू सालेह मुबारक हो, अल्लाह ताला तुझे एक बेटा अता कर रहा है जो मेरा महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है, जो वली है। और अल्लाह ताला वलियों में, तमाम कुतुबों में उसको वो मकाम, वो मर्तबा अता कर रहा है जैसा मकाम और मर्तबा अल्लाह ने नबियों और रसूलों में मुझे अता फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा मकाम और जैसा शर्फ अल्लाह ने नबियों और रसूलों में मुझे अता फरमाया है, अल्लाह ताला वैसी शान, वैसा मर्तबा, वैसा मकाम, वैसी इज्जत औलिया और अख्ताब में तेरे बेटे को अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हजरात गिरामी, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कि आप जब सीरत पढ़ेंगे, जब आप उनकी सवाने हयात पढ़ेंगे, जब आप उनके बारे में अपने उलमाए हक से मालूमात करेंगे, तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मुताबिक गुजारा है। उन्होंने तबीयत पर नहीं, शरीयत पर अमल किया है। उन्होंने तबीयत पर नहीं, शरीयत पर अमल किया है। नबी की सुन्नतों को अपनाया है, एका सुन्नत को नहीं, हर सुन्नत को अपनाया है, हर सुन्नत को अपनाया है। चुनांचे ख्वाब में खुद सरकार गौस पाक के तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत है, क्या नाज़बरदारी है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया है ना,
तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीई जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कह रहे हैं सरकार गौस पाक से मेरे आका ख्वाब में आकर, ऐ मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर, तुमने मेरी सब सुन्नतों को अपनाया है, फिर अभी एक सुन्नत से दूर क्यों हो? सारी सुन्नतों को अपनाया है, फिर एक सुन्नत से अभी दूर क्यों हो? तो सरकार गौस पाक ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, वो कौन सी सुन्नत है जिससे अब तक अब्दुल कादिर दूर है? आका ने जवाब दिया, अब्दुल कादिर निकाह करो, निकाह करना मेरी सुन्नत है। तो फिर सरकार गौस पाक ने 35 बरस या 38 बरस की उम्र में पहला निकाह फरमाया। तो कहने का मतलब यह था हजरात, आपने अपनी पूरी जिंदगी वो काम किया है जिससे अल्लाह रसूल राजी हो जाए, और आपने ये नहीं किया कि अब मुझे क्या जरूरत, मैं तो शहनशाह विलायत बना दिया गया, मुझे तो अल्लाह ने साहिब करामात बना दिया है, अब मुझे क्या जरूरत। नहीं, 40 साल लगातार इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है, और खशियत खुदाबंदी का ये आलम है कि उस इबादत के बाद रब्बे कदीर की बारगाह में हाथों को उठाकर रो रहे हैं और यूं दुआ कर रहे, मौला अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला मुझे बरोज़े हश्र तू नाबिना उठा, ताकि मैं अहले महशर के सामने रुसवा होने से बच जाऊं। अल्लाह अकबर, ये गौसे पाक का किरदार है, ये गौसे पाक का तरीका है। आज हमारे दिल कितने सख्त हो गए हैं, आज हमारे दिल कितने जो है गुनाहों पे गुनाह करते हुए सियाह हो गए हैं कि हमें नदामत के आंसू नहीं आते, हमें अल्लाह का खौफ नहीं पैदा होता, हम अल्लाह से डरते नहीं। हजरात गिरामी, उसकी पकड़ बहुत खतरनाक है, उसकी पकड़ बहुत सख्त है, लिहाजा उसकी पकड़ से बचो, लिहाजा अपने अमाल का मुहासबा करो और अपने अमाल को बेहतर बनाओ, और दुनिया को राजी करने में मत लगो, अल्लाह रसूल को राजी करने वाले काम करो, और आला हजरत की जबान में यही कहते रहो, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह ताला इस महफिल खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहने सुनने उठने बैठने आने जाने में बतकाज़ाए बशरियत सबक़त लिसानी के सबब कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा जुमला सरजद हुआ हो जो काबिल गिरफ्त हो, रुजू हो, तौबा हो, मौला इन सब की गवाही से मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और रुजू लाता हूँ, मेरी तौबा रुजू कबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 10वां सालाना जश्न गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, ये 5 दिसंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा मस्जिद बैतुल हकीम मोहल्ला अजीम नगर सराय खदान खचवा मुत्तसिल बजडिया बनारस में ये जलसा होने वाला है, और उलमाए अहले सुन्नत इस जलसे से खिताब की सादत हासिल करेंगे, और ये हकीर फ़कीर भी इंशाअल्लाह इस जलसे में हाजिर आएगा। आप हज़रात ज़रूर इस जलसे में शिरकत फरमा कर सवाब दाराइन के मुस्तहिक़ बने।